एक बार चलते हैं, चित्रा हमारी सहयोगी यहाँ दिखा रही है जो डेटा अभी तक आया है, वो एक बार जल्दी से दिखा देते हैं। कुछ महत्वपूर्ण आंकड़े आ गए हैं सामने, उसको देश के सामने रखना बेहद जरूरी है कि इस बार किस तरह की तैयारी रही और किस तरह के आए हैं अब तक के आंकड़े। सबसे पहले आप देखिए मेघालय के यहाँ पर आंकड़े आपके सामने हम रखेंगे एक एक करके। सबसे पहले त्रिपुरा की बात कर लेते हैं। त्रिपुरा में इस बार की स्थिति क्या रहती है, सीट गणित क्या कहता है वहां का। त्रिपुरा में 60 सीटों के लिए चुनावी मैदान में पार्टियों ने दम ठोका और यहां पर आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी 36 के साथ बहुमत हासिल कर चुकी है। लेफ्ट फ्रंट और प्लस कांग्रेस पार्टी 15 सीटों के साथ। आपको बताते चले सीपीएम को 16 सीटें मिली थी 2018 में, कांग्रेस शून्य पर रही थी, लेकिन यहां पर लेफ्ट पर 15 सीटों पर इस वक्त सिमटता हुआ टीएमसी। आपको बताते तीपरा मोथा की ये जो प्रद्योत देवबर्मन की पार्टी है वो अच्छा प्रदर्शन करती हुई, क्योंकि बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ प्रद्योत देवबर्मन को टीपरा मोथा बनाए, लेकिन यहां पर आप देखेंगे तो ऐसा लग रहा है सबसे ज्यादा नुकसान वो लेफ्ट और कांग्रेस को करते हुए नजर आ रहे हैं। पुराने कांग्रेसी रहे हैं, 8 सीटों पर उनकी पार्टी लीड लेते हुए, जबकि अन्य पर एक, यानी कि भारतीय जनता पार्टी आराम से त्रिपुरा में सरकार बनाती हुई 25 सालों का यहां पर शासन था लेफ्ट फ्रंट का 2018 में, उसको हराकर बीजेपी ने अपनी सरकार बनाई थी आईपीएफटी के साथ मिलकर, और एक बार फिर से वापसी करती हुई त्रिपुरा में भारतीय जनता पार्टी अब तक के रुझानों में नजर आ रही है। और यहां पर वो तमाम बड़े चेहरे आपको दिखा रहे हैं। माणिक साहा की बात कर लेते हैं। अभी मुख्यमंत्री माणिक साहा अपने घर के भीतर ही मौजूद हैं। चुनावी आंकड़े लगातार टीवी स्क्रीन पर वो देख रहे हैं, फोन पर भी बातचीत कर रहे हैं, नेताओं से भी लगातार उनकी बातचीत का सिलसिला जारी है। लेकिन माणिक साहा त्रिपुरा की टाउन बोरदावली सीट से चुनावी मैदान में थे और इस वक्त वो आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के जो उम्मीदवार हैं वो पीछे चल रहे हैं। फिलहाल 6546 वोट से मौजूदा मुख्यमंत्री आगे की ओर बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और चेहरों पर अगर हम नजर डालें, यहां पर आप देखेंगे जिष्णु देववर्मा की अगर बात करें तो त्रिपुरा की चारिलन सीट से बीजेपी के हैं, फिलहाल ये पीछे चल रहे हैं। ये भी एक बड़ा चेहरा मौजूदा डिप्टी सीएम है, लेकिन फिलहाल जिष्णु देववर्मा पीछे चल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के। अब देखना महत्वपूर्ण रहेगा, 2018 में बीजेपी जीत गई थी, लेकिन इस बार की स्थिति क्या रहती है। कुछ और चेहरे जल्दी से आपको दिखा देते हैं। पापिया दत्ता की, क्योंकि पूर्वोत्तर आपको बताते चले तीनों ही राज्यों में महिला वोटर्स बहुत बड़ी तादाद में हैं, लेकिन इन राज्यों का दुर्भाग्य है कि वहां पर राजनीति में उस तरह की मौजूदगी वो दर्ज नहीं करा पाती हैं। महासचिव हैं भारतीय जनता पार्टी की पापिया दत्ता, वो पीछे चल रही हैं, अगरतला से चुनावी मैदान में है और इनका हमने इंटरव्यू भी आपको दिखाया था। अब त्रिपुरा से रुख कर लेते हैं मेघालय का। मेघालय में भी 60 सीटें हैं। मेघों का हाल है, हमेशा कई ऐसे हिस्से हैं जहां पर बारिश होती रहती है, लेकिन जनता ने अपने प्यार की बारिश किसके ऊपर की है, जल्दी से वो आंकड़े आपके सामने रखते हैं। 2023 के अब तक के आंकड़े आप देखेंगे। कांग्रेस पार्टी 6 सीटों पर, एनपीपी यहां पर 23 सीटों पर, कॉनराड संगमा मुख्यमंत्री, उनकी पार्टी 23 सीटों पर, यानी कि पिछली बार जिस तरह का प्रदर्शन रहा था उससे थोड़ा बेहतर, लेकिन इतना बेहतर नहीं है कि 31 के साथ वो अकेले अपने बलबूते यहां पर सरकार बना सके। भारतीय जनता पार्टी ने 2 सीटों पर जीत हासिल की थी, बीजेपी 7 पर इस वक्त आगे चल रही है। तो क्या बीजेपी एनपीपी के साथ मिलकर एक बार फिर से चुनावी मैदान में जाएगी या फिर अन्य? ये अन्य सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको बता दें मेघालय में इस अन्य में आ जाती है टीएमसी, ममता बनर्जी की पार्टी, जो 12 सीटों पर इस वक्त आगे की ओर बढ़ती हुई नजर आ रही है। और पार्टी, जरा जल्दी से पार्टियों के आधार पर आपको आंकड़े दिखाते हैं। आप यहां पर देखेंगे टीएमसी 11 सीटों पर इस वक्त अपनी बढ़त बनाए हुए है, हालांकि 11-12 के आसपास। टीएमसी में 12 ऐसे कांग्रेसी मौजूदा विधायक थे जिन्होंने कांग्रेस को छोड़कर मुकुल संगमा के नेतृत्व में टीएमसी ममता बनर्जी की पार्टी को ज्वाइन किया। और आपको बताते चले पश्चिम बंगाल के बाहर अगर टीएमसी इस तरह की जीत दर्ज कर पाती है तो ये उसके लिए बहुत बड़ी कामयाबी होगी। भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस दोनों ही राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ दे तो आम आदमी पार्टी ने पंजाब में अपनी सरकार बनाई, दिल्ली के अलावा, और अब टीएमसी भी यहां पर दूसरे राज्यों में दस्तक देती हुई 11 सीटों के साथ। हालांकि अभी तक ये रुझान है एनपीपी 22 सीटों पर, बीजेपी 7 सीटों पर, 2 से 5 का ये आंकड़ा जरूर उसका बढ़ा है, लेकिन इतना ज्यादा नहीं बढ़ा है कि वो दूसरे नंबर पर आ पाए। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं टीएमसी किस तरह से 11 सीटों पर अपनी बढ़त यहाँ पर बनाए हुए है। अब जरा देख लेते हैं मेघालय में वो कौन कौन से बड़े चेहरे हैं जिनके ऊपर दांव लगा हुआ है। तो ये चेहरा कॉनराड सी संगमा, मुख्यमंत्री, आपको बताते चले साउथ तुरा से चुनावी मैदान में पीछे चल रहे हैं। बड़ी जानकारी, मुख्यमंत्री कॉनराड सी संगमा साउथ तुरा से पीछे चल रहे हैं, लेकिन उनकी पार्टी पिछली बार के मुकाबले अच्छा प्रदर्शन करती हुई नजर आ रही है। तो यहां पर आप देखेंगे, और क्षेत्रवार अगर सीटों की बात करें यहां पर आप देखेंगे तो 2018 और 2023 के ये आंकड़े आपके सामने हैं। आप देख पा रहे हैं कि
कांग्रेस पार्टी 21 पर मेघालय में 2018 में जीती जरूर थी, सबसे बड़ी पार्टी बनकर, लेकिन सरकार नहीं बना पाई थी। 2023 के अब तक के जो आंकड़े निकलकर सामने आए हैं, कांग्रेस पार्टी 6 पर, जैसा कि कुछ ऐसे हिस्से हैं जहां पर आप कांग्रेस पार्टी की मौजूदगी देख रहे हैं। एनपीपी 22 सीटों पर आगे चल रही है, कॉनराड संगमा की पार्टी, जहां जहां आप ये ग्रीन बेल्ट देख रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी यहां पर, जबकि अन्य 24 पर, और अन्य में टीएमसी भी शामिल है जो 11 सीटों के साथ आगे की ओर बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। अब जरा आपको लेकर चलते हैं नागालैंड में आप देखेंगे 2023 के ये आंकड़े, 2018 के नतीजे। सबसे पहले नागालैंड की अगर हम बात करें तो नागालैंड की तस्वीर क्या कहती है, सीट गणित क्या कहता है, आपको दिखा देते हैं वहां के अब तक के आंकड़े। और यहां पर आप देखेंगे एनडीपीपी 38 पर बीजेपी के साथ बड़ी बढ़त बनाए हुए है, एनपीएफ 4 के साथ, कांग्रेस 3 के साथ। और बड़ी खबर इस वक्त यह है, चुनावी नतीजे हमारी अपेक्षा के अनुरूप नहीं रहे। कांग्रेस पार्टी का यह कहना है, यकीनन जिस तरह का बुरा प्रदर्शन पूर्वोत्तर के इन तीनों राज्यों में हुआ है, उसके बाद अब कांग्रेस पार्टी का ये कहना है कि हमारा उम्मीदों के हिसाब से अच्छा प्रदर्शन नहीं रहा। हालांकि अगर आप देखेंगे चुनावों में प्रचार के दौरान किसने कितनी ताकत झोंकी थी, तो बीजेपी के नेता बड़े बड़े दिल्ली से लगातार दस्तक देते रहे इन तीनों ही राज्यों में। कांग्रेस पार्टी की ओर से पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी सिर्फ मेघालय जाते हैं, लेकिन वहां पर भी कांग्रेस बहुत कमाल नहीं कर पाती है। और मेघालय जहां पर 21 सीटें उसने जीती थी, वहां पर इस बार का आंकड़ा उसके लिए 10 तक भी जाता हुआ नजर नहीं आता है। नागालैंड का आंकड़ा जल्दी से आपके सामने रखते हैं। देखिए, एनडीपीपी रेफ्यूनियो जो कि मुख्यमंत्री है, 5वीं बार शपथ लेंगे। अलग अलग पार्टियों में रहे, कांग्रेसी भी रहे, दूसरी पार्टियों में भी रहे, फिर बाद में उन्होंने एनडीपीपी बनाई और बीजेपी के साथ 2018 में चुनावी मैदान में थे, उस समय भी सरकार बनाई थी। और अब 38 सीटों के साथ यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी, एनडीपीपी आगे की ओर बढ़ते हुए, एनपीएफ, कांग्रेस और अन्य दल बिल्कुल पीछे यहाँ पर जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं। तो कुल मिलाकर कंप्यूटर बाबा का ये कहना है कि कांग्रेस के लिए बुरी खबर, बुरा आगाज 2023 के इन चुनावों का भारतीय जनता पार्टी के लिए अच्छी खबर लेकर आए हैं। क्षेत्रीय दलों में टीएमसी को सबसे ज्यादा फायदा।